श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी को सादर प्रणाम। श्री राधे। नित्य सत्संग के क्रम में कल की भांति आज पुनः नए प्रसंग के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया था सेवा पद्धति के विषय में कि संतों के नज़दीक रहने पर सेवा का क्या स्वरूप है, सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए कि जिस सेवा से संत अथवा तो ठाकुर जी रीझ जाएं। तो सेवा की पद्धति, सेवा का स्वरूप हमने कल श्रवण किया। अब यहाँ से आगे की यात्रा के क्रम में आज का जो प्रसंग है वह प्रसंग है कथा श्रवण की शर्तें एवं श्रोता के प्रकार। अर्थात ऐसे क्या दोष हैं जिनके कारण श्रोता अनेकों कथाओं को सुनने के बाद भी उस फल को प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिस फल की प्राप्ति उसे होनी चाहिए। तो यह जो कारण है उस कारण को आज हम ढूंढेंगे। कथा के क्रम में ही हमने श्रवण किया था कि धुंधुकारी की दुर्गति हुई और धुंधुकारी के उद्धार के लिए सूर्य नारायण भगवान के कहने पर गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया। उस सप्ताह में धुंधुकारी ने कथा को श्रवण किया, पर ऐसा नहीं था कि केवल धुंधुकारी ने ही कथा को श्रवण किया हो। धुंधुकारी के सहित कई लोग थे कथा सुनने वाले, लेकिन कथा के अंतिम दिन में, पूर्णाहुति के दिन में एक घटना घटती, एक चमत्कार होता है कि धुंधुकारी जो प्रेत रूप में था, क्योंकि प्रेत का अपना कोई स्वरूप नहीं होता है, अपना शरीर नहीं होता है, वह वायु रूप में होता है और जहाँ उसको जगह मिल जाए वहीं बैठ जाता है। उसको रहने के लिए कोई भी आश्रय वो ढूंढ सकता है, ले सकता है। किसी के शरीर में भी प्रवेश कर सकता है, किसी वस्तु में भी जा सकता है। तो प्रेत ने भी अपने भाई से कहा कि मैं कहाँ रहूं। तो गोकर्ण जी ने सप्त ग्रंथि एक बांस में उसको रहने के लिए कहा, 7 गांठ के बांस में। तो उसी में उसका निवास हुआ। कालांतर में कथा के क्रम में ही 7 गांठ खुले और 7 गांठ के खुलने से 7वें दिवस जब 7वां गांठ खुला तो एकदम से जैसे ही बांस के चटकने की आवाज़ आई, 2 टुकड़े हुए। तो उस बीच में से एक सुंदर स्वरूप को धारण किए हुए कोई दिव्य पुरुष सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है। सबने पूछा कि कौन हो? तो बोले, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामता। मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ भैया। आपके कथा के प्रभाव से आज मेरा उद्धार हो गया। श्रीमद् भागवत भगवान को वंदन करता हूँ और ऐसी दिव्य कथा को सुनाकर मुझ जैसे प्रेत को उद्धार करने वाले आप जैसे संत महापुरुष के चरणों में मैं वंदन करता हूँ कहते हुए धुंधुकारी ने वंदन किया भागवत भगवान और गोकर्ण जी को कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। धन्य हो भागवती वार्ता, जिस भागवत को श्रवण करने से प्रेत पीड़ा से मेरी मुक्ति हो गई। अर्थात धुंधुकारी जो कि आज स्वयं प्रेत से दिव्य पुरुष रूप को प्राप्त हुआ, धुंधुकारी ने अपना अनुभव बताया कि मैं प्रेत था, मैं दुखी था, लेकिन विधि पूर्वक श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन करने से और ऐसे दिव्य महापुरुष के मुखारविंद से सप्ताह को श्रवण करने से मेरी सदगति हो गई। जो मैं दुर्गति को भोग रहा था आज मुझे सदगति प्राप्त हुई। इसीलिए कहा कि धन्य है भागवत भगवान जो कि कृष्ण लोक फलप्रद, कृष्ण लोक को प्रदान करने में समर्थ हैं, क्योंकि साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप ही तो है भागवत। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे कहा गया है। अर्थात भागवत जी कोई साक्षात साधारण कोई पुस्तक नहीं, ये तो साक्षात भगवान का विग्रह रूप है, चलता फिरता भगवान का विग्रह है। अर्थात जिन्होंने अपने घर में भागवत जी को पधराया है, जिन्होंने अपने घर में भागवत जी का आयोजन करवाया है, जिन्होंने भागवत जी के चरणों का आश्रय लिया है, जो भागवत जी का नित्य पाठ करते हैं, जो भागवत जी का नित्य पाठ करवाते हैं, श्लोक का गायन करते हैं,
जितना जानते हैं उतना पाठ करते हैं, तो मानो उनको समस्त तीर्थों का फल मिल जाता है। तीर्थ रूपम ही बसताम पाप नाशनम कहा है। जिस घर में भागवत हो जाए तो बोले कि वह घर पवित्र हो जाता है, वह घर तीर्थ रूप हो जाता है। वसताम पाप नाशनम अर्थात घर में भागवत जी का आयोजन कराने से जन्म जन्मांतर के किए जो भी हमारे पाप हैं, उन समस्त पापों का प्रक्षालन हो जाता है। यदि घर में किसी प्रकार का कोई विकार भी हो तो वो विकार वे दोष मिट जाते हैं। ये भागवत जी की महिमा है। ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं कह रहा है, ये तो भागवत जी में जो प्रसंग आया है, प्रसंग के अंतर्गत ही जो अपनी पीड़ा से दुखी प्रेत था धुंधुकारी, वो भागवत जी के प्रभाव से मुक्त हुआ, तो वह मुक्तात्मा जिसको भागवत जी का फल मिला है, वह अपना अनुभव बता रहा है कि भागवत जी के कारण मुझे सद्गति प्राप्त हुई। तो ऐसी है भागवत जी की महिमा। अब एक प्रश्न उठता है, एक संशय सबके लिए है, निरंतर कथा सुनने वालों के लिए यह संशय बन जाता है। बहुत से लोग इस प्रश्न को लेकर के प्रायः बैठते हैं, विद्वानों के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं और इस शंका का समाधान चाहते भी हैं कि महाराज इतने वर्ष हो गए हमको भागवत सुनते सुनते, लेकिन भागवत जी का कोई लाभ हमको दिख नहीं रहा है। कारण क्या है? जीवन में वही अशांति, वही अनर्थ, वही दुख, कुछ भी तो फर्क नहीं हुआ जीवन में। तो भागवत सुनने से हमें लाभ हुआ ही क्या? तो प्रश्न करना उस व्यक्ति के लिए उचित ही है, क्योंकि वह व्यक्ति दुखी है। लेकिन अगर सम्यक प्रकार से वो विवेक से अगर बात करेगा, समझेगा, तो कहीं न कहीं अपने में ही दोष दिखेंगे। भागवत जी में कोई दोष नहीं है, भागवत कथा का कोई दोष नहीं है। दोष है तो अपना ही दोष है। तो अपने अंदर में ऐसे क्या दोष हैं जिनके कारण भागवत जी का पूरा फल हमें आज तक नहीं मिल पाया? तो उन दोषों को जरा अपने अंदर हम ढूंढें, कहीं ना कहीं वो दोष हमें मिलेंगे। उन दोषों को बाहर निकालने का हम प्रयत्न करें, तभी भागवत जी का पूरा फल हमको मिल पाएगा। और ये पक्की बात है, जिन्होंने भी इन शर्तों को, इन नियमों को अपने जीवन में धारण किया है, भागवत जी का पूरा फल उनको मिला है। तो आइए देखते हैं भागवत जी की क्या शर्त है और हमारे अंदर क्या दोष हैं। तो भागवत जी की शर्त को हम जीवन में धारण करें और अपने अंदर बैठे हुए उन दोषों को बाहर निकालें। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन्ह कर मानस अगम अतीत, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। इस सूत्र में 3 शर्तें दी गई हैं कथा श्रोता के लिए, जो कथाओं को सुनते हैं, भागवत कथा हो अथवा तो राम कथा हो अथवा तो भक्तमाल कथा, अथवा तो कहीं भी सत्संग में जाते हैं, जो भी सत्संग की बातें सुनते हैं, उस सत्संग से अगर उनको लाभ नहीं दिख रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि कुछ कमियां हमारे अंदर हैं। तो उन कमियों को बता रहे हैं। पहली शर्त, कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए पहली शर्त क्या होनी चाहिए? बोले श्रद्धा। जे श्रद्धा अर्थात 3 बातें यहां बताई हैं। एक तो श्रद्धा, दूसरा संत का साथ होना चाहिए, तीसरा भगवान में प्रेम होना चाहिए और भगवान ही हमको चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए। कथा सुनने का फल संसार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कथा सुनने का फल भी संसार ही हम चाहेंगे, तो इसका मतलब दुखों से तो हम पहले से ही दुखी हैं और दुखों को हम मांग रहे हैं। भगवान के द्वार पे जाकर के हम अपने हाथ को पसार करके दुखों को ही मांग रहे हैं। फिर बाद में हम भगवान को दोष देते हैं कि तुमने क्या दिया? अरे तुमने जो मांगा वही तो भगवान ने दिया। तुमने दुख मांगा, भगवान ने दुख दे दिया। और भगवान तो कहते हैं कि मेरे नज़दीक आकर के जो वस्तु मांगता है जीव, मैं उसे वही देता हूँ। अगर भगवान की मर्जी से हमें मिले तो बहुत कुछ दे दें, लेकिन हम भगवान की इच्छा पे नहीं चलते हैं ना। यही तो सबसे बड़ा दोष है कि हम अपनी इच्छा से भगवान को मनवाना चाहते हैं। तो पहली शर्त जो है वह शर्त है श्रद्धा। इसीलिए संतों ने कहा, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोथ भजन क्रिया तथो
अनर्थ निवृत्ति ही ततो रुचि ही। अर्थात सबसे पहले श्रद्धा ही होनी चाहिए। जब तक हमारी कहीं जहाँ पर भी हम जहाँ से भी लाभ चाहते हैं वहाँ श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। अगर हम रोगी हैं और वैद्य के पास चले गए, डॉक्टर के पास चले गए, अब किसी ने बताया तो सही कि वहाँ जाओगे तो ठीक हो जाओगे, लेकिन डॉक्टर को देखते ही हमारी डॉक्टर के प्रति श्रद्धा नहीं हुई, तो कितनी ही सुंदर दवाई, कितनी अच्छी दवाई वो हमें दे दे, कितना ही अच्छा उपचार वो कर ले, क्योंकि उस डॉक्टर में, उस वैद्य में हमारी श्रद्धा नहीं है, तो उसका कोई भी लाभ नहीं होगा। तो श्रद्धा से ही लाभ मिलता है। इसीलिए कहा आदौ श्रद्धा, प्रथम में श्रद्धा होनी चाहिए। तो उसके बाद ही साधु संगति हमको मिलेगी। जब साधु संतों का संग मिलेगा तो भजन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और भजन करना जब हम प्रारंभ करेंगे तो अनर्थों की निवृत्ति होगी। धीरे 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 हमारे अनर्थ दूर होने लगेंगे, हमारे जीवन से जो भी गड़बड़ी है वो मिटने लगेगी, फिर रुचि होने लगेगी। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मानस के मंगलाचरण में ही तुलसीदास जी ने कहा कि भवानी शंकरो वंदे, ये शंकर भवानी महादेव जी और पार्वती किसका प्रतीक है? बोले कि ये प्रतीक है श्रद्धा और विश्वास का। अर्थात वहाँ प्रतीक दिया गया श्रद्धा और विश्वास का, वहाँ वंदन किया उनको तो कहा कि ये श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। अर्थात जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ विश्वास अपने आप उत्पन्न होगा, और जहाँ विश्वास होगा वहाँ श्रद्धा स्वतः ही होगी। तो श्रद्धा और विश्वास एक ही है। अगर हमारी किसी के प्रति श्रद्धा है तो विश्वास हो ही गया, और विश्वास है तो श्रद्धा स्वतः ही जागेगी। तो श्रद्धा का अर्थ होता है वस्तुतः विश्वास। धर्म की 3 पत्नियों में, धर्म की 13 पत्नियों में, 13 पत्नियां धर्म की, दक्ष प्रजापति की जो कन्याएं थी 16, उसमें से 13 अपनी बेटियों का विवाह धर्म के साथ किया गया था। तो जो धर्म की 13 पत्नियां, उनका प्रसंग आगे 4th स्कंद में आएगा भागवत जी के, वहाँ इसका विस्तार करेंगे। तो 13 पत्नियों में, धर्म की 13 पत्नियों में सबसे बड़ी जो पत्नी है उनका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा, दया आदि करके वहाँ उनका 13 पत्नियों का वर्णन आता है। और धर्म की पत्नी श्रद्धा से एक बेटे का जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम क्या है? बोले उनका नाम है शुभ। इसका कहने का संकेत क्या है? 4th स्कंद के पहले अध्याय के 49वें श्लोक में श्रद्धा सूत शुभम, ये इस प्रकार के वहाँ चरित्र में जब वर्णन आया तो ये श्लोक आता है जहाँ ये बताया गया है कि श्रद्धा ने शुभ नाम के पुत्र को जन्म दिया। अर्थात जब हमारे जीवन में श्रद्धा आती है तो श्रद्धा निश्चित रूप से शुभ को ही जन्म देती है। शुभ का अर्थ होता है कल्याण, अर्थात हमारा अच्छा ही होता है। श्रद्धावान के साथ ही अच्छा होता है, जिसमें श्रद्धा न हो उसका अच्छा नहीं होता है। अर्थात मनुष्य का कल्याण श्रद्धा से ही निहित है, श्रद्धा से ही होता है। और गीता में तो भगवान ने 17वें अध्याय के 27वें श्लोक में आप देखिएगा, वहाँ स्पष्ट रूप से कहा है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। अर्थात मनुष्य जो भी सत्कर्म करता है उस सत्कर्म में यदि श्रद्धा नहीं है तो उस श्रद्धा से उसको कोई भी पुण्य नहीं मिलेगा, कोई भी फल नहीं मिलेगा। आप मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, आप दान करते हो, आप कोई भी सत्कर्म करते हो, लेकिन आपके मन में श्रद्धा नहीं है, आप दबाव में आकर के कर रहे हो, लोक रीति के कारण कर रहे हो, अथवा तो मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के कारण कर रहे हो, दिखावा के लिए कर रहे हो, अन्य और जो भी प्रयोजन है, जो निरर्थक प्रयोजन है, उनके कारण आप कर रहे हो, लेकिन मन में श्रद्धा नहीं है। 4 लोगों के सामने तो आप दिखा रहे हो कि आप कर रहे हो, लेकिन मन में श्रद्धा भाव नहीं है, तो अश्रद्धा के कारण किया गया सत्कर्म, बोले वो तो जैसे बंजर भूमि में आपने बीज डाल दिया तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक ऐसा ही है। तो बोले कि कोई भी कर्म करो श्रद्धा के साथ करो। अरे श्रद्धा पूर्वक व्यक्ति भोजन करता है तब किया हुआ भोजन का रस भी उसके शरीर में लगता है। भोजन करते समय श्रद्धा नहीं होगी, भोजन में रोग उसको सताएंगे, उसके शरीर में बल आएगा ही नहीं, शरीर में उसका वो भोजन का रस लगेगा ही नहीं। इसीलिए
छोटे छोटे काम से लेकर बड़े कार्य तक जहां श्रद्धा होती है वही वो कार्य फलीभूत होते हैं। इसीलिए श्रद्धा अत्यंत महत्वपूर्ण है और परमार्थ के मार्ग में तो श्रद्धा बहुत ही जरूरी है। एक दृष्टांत देते हैं कि एक सेठ जी थे, तो किसी महात्मा जी ने उनको कहा कि भाई नित्य गीता जी का पाठ किया करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। अब सेठ जी गीता जी का पाठ तो करते, लेकिन संस्कृत पढ़े लिखे थे नहीं, तो उच्चारण उनसे शुद्ध होता नहीं था। तो गीता का पाठ करते तो उच्चारण शुद्ध नहीं होता, लेकिन महात्मा जी देखते कि जब भी ये गीता पाठ करने बैठते तो इनके नेत्रों में आंसू की धारा प्रवाहित होती थी। आंख बंद करके बस रोते थे, टूटा फूटा जैसा भी वो पाठ करते। एक दिन महात्मा जी ने कहा, तुम रोते क्यों हो? तुमको तो संस्कृत के श्लोक का उच्चारण करना भी नहीं आता, तुम तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हो, तो इसका भावार्थ तुमको वैसे भी समझ में नहीं आ रहा होगा। जब अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है तो फिर रो क्यों रहे हो? किस बात का रोना? तो सेठ जी बोले, महाराज मैं गीता के श्लोक पढ़ना तो नहीं जानता हूँ, श्लोक का उच्चारण करना तो मुझे नहीं आता है, लेकिन जैसे ही गीता जी को हाथ में रखता हूँ तो एक दृश्य मेरे सामने आता है। वो दृश्य आता है कि भगवान श्री कृष्ण रथ में सारथी बन के बैठे हैं, अर्जुन पीछे खड़े हैं और कृष्ण को आदेश देते हैं कि हे कृष्ण, इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के स्थापित करो। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय। इस प्रकार से मानो अर्जुन जो है जब कृष्ण को आदेश करते हैं, वो दृश्य मेरे सामने आता है। तो भगवान की भक्त वत्सलता, भगवान की करुणा, भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम भाव जो है, जीव से भगवान कितना प्रेम करते हैं कि उसके लिए सारथी बनने को भी तैयार हैं, उसके लिए चोर बनने को भी तैयार हैं, उसके लिए रणछोर बनने को भी तैयार हैं, दुनिया भर के कलंक अपने सिर के ऊपर लेने को तैयार हैं। भगवान की यह करुणा, भगवान का यह वात्सल्य का स्वरूप मेरे सामने आ जाता है। यह याद करके मुझे रोना आता है, बस और कोई कारण नहीं है। यह सुनते ही महात्मा जी ने उनको हृदय से लगा लिया। बोले कि बस तुमने गीता का यथार्थ जीवन में उतार लिया है, गीता का तत्वबोध तुम्हें हो गया है, गीता को तुमने समझ लिया है, गीता तुम्हारे जीवन में अवतरित हो गई है, बस यही तो करना है। अर्थात उनके मन में जो श्रद्धा थी शास्त्र के प्रति, संतों के प्रति, संतों के द्वारा दिए गए आदेश के प्रति, शास्त्रों के दिए गए आदेश के प्रति, उस पंथ के प्रति, उस मार्ग के प्रति जो श्रद्धा थी, उस श्रद्धा के कारण ही उन सेठ जी का कल्याण हुआ। श्रद्धा इसी चीज को तो जन्म देती है, श्रद्धा यही भाव तो उत्पन्न करती है। हमारी श्रद्धा जब पुष्ट होती है, शुभ को जन्म देती है, हमारा शुभ होता है, हमारे जीवन में भगवान के प्रति प्रेम भावना जागृत होती है, अपनापन जागृत होता है। बस यही तो लाना है। कथा का काम यही है कि हमारा जो भगवान से अपनापन है, उस अपनापन को हमें प्राप्त करना है। आज तक हम संसार के लिए रोते रहे, लेकिन कथा सुनने के बाद भगवान के लिए रोना आ जाए कि अब तक भगवान हमें मिले नहीं, ये जीवन तो बेकार ही चला गया, कब मिलेंगे भगवान। ऐसी भावना जब भगवान में जगे तो समझना कि श्रद्धा आपकी जग गई है, बलवती हो गई है और कथा का फल आपको मिल गया है। तो कथा सुनने के बाद भगवत दर्शन की अभिलाषा होनी चाहिए। संसार के दर्शन की अभिलाषा नहीं, भगवत दर्शन की अभिलाषा। एक पावन प्रसंग, एक कथा आती है रामचरितमानस में, आप सब जानते हैं कि शिवजी सती को संग में लेकर के अगस्त्य ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए। और वहाँ आया है, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। महादेव जी पार्वती को लेकर, सती को लेकर के कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए। उन्होंने बड़े आदर सत्कार के साथ में इनके अभ्यागत को किया है, इनका स्वागत किया है। और भगवान शंकर ने बड़ी विनम्रता के साथ में कुंभज ऋषि से कहा कि महाराज हमको भगवान की दिव्य कथाओं का रसपान कराइए। कुंभज ऋषि सकुचा गए कि कैलाशपति, इतने ऊंचे स्थान में रहने वाले, आज मृत्यु लोक में मेरे मुख से भगवान की कथा सुनने के लिए आए, बड़ा आदर मान सत्कार दिया। और भगवान पे इतने बड़े स्थान पे रहने के बाद भी, इतने बड़े पद पे रहने के बाद भी
भगवान की कथा सुनने के लिए अभिमान का त्याग करके आते हैं और जमीन में बैठ करके कथा को बड़े आदर के साथ, प्रेम के साथ श्रवण करते हैं। ये कथा श्रवण की शैली है। श्रोता को ऐसा ही होना चाहिए। जब भी श्रोता कथा सुनने के लिए जाए, सत्संग में जाए, तो अपने अभिमान को घर में छोड़ के जाना चाहिए। जिस भी प्रकार का अभिमान हो उसको घर में ही उतार के जाना चाहिए और वक्ता कोई भी हो, कैसा भी हो, उसके नज़दीक में, उसके चरणों में बैठ करके कथा को सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद कथा का फल क्या है? महादेव जी ने और सती ने, दोनों ने कथा को सुना, लेकिन दोनों के फल में भेद हुआ। महादेव जी को जो फल मिला, ठीक वही फल सती को नहीं मिला, विपरीत फल मिला। कैसे? बोले कि कथा सुनने के बाद में जब दोनों निकले वहां से, तो महादेव जी के मन में क्या हुआ? हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होई, हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे वो प्रभु गए जान सब कोई। महादेव जी कथा सुनने के बाद में मन में यह भाव लाते हैं, यह लोभ जगता है कि अब किस प्रकार से भगवान का दर्शन हो। और वहीं सती महारानी को शंका हो गई कि जगत नियंता त्रिलोकीनाथ कहते हैं महादेव जी को, देवादिदेव महादेव कहते हैं, और एक बनवासी राम के लिए जो अपनी पत्नी के पीछे जो रोते हुए बन बन भटक रहा है, उसको ये ब्रह्म की उपाधि देते हैं और उनको वंदन करते हैं। ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है कि एक ब्रह्म होकर के, निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण रूप में इस प्रकार से वो भी एक तुच्छ मानव की भांति पत्नी वियोग में बन बन भटक रहा है। इस प्रकार का संशय मन में आया भगवान की कथा सुनने के बाद। जबकि कथा सुनने के बाद तो संशय मिट जाने चाहिए थे, लेकिन संशय मिटा नहीं। क्यों? क्योंकि सती के मन में अभिमान था। दक्ष की बेटी है ना, दक्ष अभिमानी था, तो अभिमानी की बेटी भी तो अभिमानी होगी। इसलिए अभिमान के कारण वो अभिमान आगे आ गया। अभिमान के कारण कथा का लाभ नहीं मिला। दूसरा कारण मोह के कारण, जहां मोह होता है वहां भी ये स्थिति बनती है। कथा सुनने के बाद मन में दर्शन का लालच उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन हमारी प्रीति, दर्शन लालसा किसी के आगे प्रकट भी नहीं होनी चाहिए। जैसे महादेव जी के साथ हुआ, मन में भगवान के दर्शन का लोभ तो जगा, लेकिन सती को यह भाव नहीं दिखाया कि वो कितने उतावले हैं उनको मिलने के लिए, क्योंकि भाव के प्रकट होने से भाव हानि की शंका रहती है। जो लोग अपनी भक्ति का ज्यादा ढिंडोरा पीटते हैं ना, जो लोग भक्ति का ज्यादा ढिंडोरा पीटते हैं, दिखाते हैं कि हम बहुत भगवान की सेवा पूजा भजन करते हैं, समझना अभी कुछ कमी है। भक्ति को छिपाना चाहिए, प्रेम को छिपाना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, प्रेम राखिए गोय। कीर्तन करना चाहिए सबके साथ मिल करके, कथा श्रवण करना चाहिए सबके साथ मिल करके, यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए सबके साथ मिल करके, लेकिन भगवान का जो भजन है, भजन का अर्थ होता है प्रेम। प्रेम हमेशा गोपनीय होता है। जगत को दिखा करके कभी भी भक्ति नहीं होती है। भक्ति एकांत में होती है। भक्ति में रोना होता है, भक्ति में हंसना नहीं होता है। भक्ति में लोक व्यवहार का त्याग होता है, भक्ति में लोक व्यवहार का प्रदर्शन नहीं होता है। इसीलिए भक्ति को अकेले में, एकांत में बैठ के भगवान के आगे चार आंसू बहा लेने चाहिए, लेकिन दुनिया के सामने ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए कि ये तो बहुत बड़े भक्त हैं। और कोई कहे भी तो ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि आगे से वह ना कहें। ऐसा करने से हमारी भक्ति में, भगवान के साथ जो हमारा प्रेम का संबंध है, उसमें बाधा पहुंचती है। इसलिए महादेव जी की ऐसी स्थिति हो गई कि तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। तुलसीदास जी कहते हैं कि दर्शन लोभ, महादेव जी के मन में दर्शन लोभ मन, उनके मन में दर्शन का लोभ है, लेकिन डरु लोचन लालची। लेकिन उनके नेत्र जो है डर के कारण कि कहीं भेद न खुल जाए, इसीलिए भगवान राम के उस छवि का दर्शन करने के बाद भी उन्होंने अपने भाव को प्रकट नहीं किया कि देखो देखो मेरे राम जा रहे हैं, मैं मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने अपने प्रेम को छिपा करके रखा कि प्रभु न जाने किस उद्देश्य से आए हैं, उनके उद्देश्य में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। तो भगवान के चरित्रों को कोई ज्ञानी भक्त ही जान सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं जान सकता है। महादेव जी तो परम ज्ञानी है, इसलिए वो जान गए हैं। कथा सुनने के बाद में भगवान के दर्शन की लालसा मन में उत्पन्न हुई और भगवान सामने दर्शन भी दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं,
लेकिन अपने भाव को छिपाया। तो भगवान के चरित्रों को सुनने से लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो जाती है कि वही कथाएं, वही बातें, ये तो कथा कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ये जो मूढ़ लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, जिनके पास में विवेक का अभाव होता है, तो उनके मन में ऐसी बातें आना स्वाभाविक ही है, क्योंकि अभी उनका ज्ञान चक्षु खुला नहीं है। अज्ञान में, ज्ञान के अभाव में ऐसी स्थिति बनती है। इसीलिए यहाँ कहा कि भगवान के चरित्रों को कोई ज्ञानी भक्त ही जान सकता है। कथा तर्क, वितर्क अथवा संशय का विषय नहीं है। जहाँ तर्क है, जहाँ संशय है, जहाँ वाद विवाद है, वहाँ पर फिर कथा का लाभ नहीं मिल पाता है। कई बार लोग कथा सुनने के बाद लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं कि तेरा भगवान छोटा, मेरा भगवान बड़ा, तेरी कथा में कोई दम नहीं, हमारी कथा देखो, हमारे यहाँ किस प्रकार की कथाएं होती है, हमारे यहाँ इस प्रकार से तत्वबोध कराया जाता है। ये तो मनगढ़ंत कहानियाँ। तो ज्ञान के अभाव में इस प्रकार से वाद विवाद हो जाता है। कथा को लेकर के भी लोग लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। इसका कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। इसीलिए भक्त को, अच्छे श्रोता को इन विवादों से बच के रहना चाहिए। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरई कछु आन। कहा कि जे मति मंद विमोह, जो मति मंद हैं, जिनकी मति बहुत कमजोर है, जिनकी सोच बहुत छोटी है, विमोह, जो मोह से ग्रस्त हैं, हृदय धरई कछु आन। बाहर से कथा तो सुन लेंगे, लेकिन मन में कुछ और बात पनपती रहती है। ऐसे लोगों को क्या संज्ञा दी गई? बोले ऐसे लोग होते हैं धृतराष्ट्र। यही स्थिति धृतराष्ट्र की हुई थी। धृतराष्ट्र ने भी कृष्ण के मुखारविंद से जो गीता अर्जुन ने श्रवण की थी, वही गीता संजय के मुख से, वही दृश्य, सारा दृश्य, वही ज्ञान, सब कुछ धृतराष्ट्र ने सुना। लेकिन सुनने के बाद भी उसका कल्याण नहीं हुआ, उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। आप स्वयं विचार करिए कि संजय के मुख से गीता को सुनने के बाद, जबकि अर्जुन का मोह नष्ट हुआ गीता सुनने के बाद, उसने स्वयं कबूला है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, लेकिन धृतराष्ट्र का मोह नष्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि धृतराष्ट्र जो था वह मोह से ग्रस्त था, पुत्र मोह से ग्रस्त था, वह संबंध मोह से ग्रस्त था। इसीलिए मोह का जो रोग है ये बड़ा भयंकर होता है। धृतराष्ट्र पुत्र मोह के कारण संजय से संपूर्ण गीता को सुनने के बाद भी नहीं सुधरा, क्योंकि ममता की पट्टी ने उसका विवेक ढक दिया था। अंधा तो था ही, लेकिन उसके ऊपर भी जो ममता की पट्टी है उसने विवेक को भी, जो विवेक रूपी चक्षु है, उसको भी ढक दिया। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा ममता रत सन ज्ञान कहानी। जो ममता रूपी पट्टी से बंधे हुए हैं उनको कहा कि सन ज्ञान कहानी, उनके लिए जो ज्ञान की बातें हैं वो सिर्फ कथा कहानी आई हैं। अर्थात जो संसार को छोड़ना ही नहीं चाहता है उसके लिए भगवान की कथाएं सिर्फ कहानियां ही हैं। इसलिए ऐसे लोग ही तर्क करते हैं, संशय करते हैं। सती ने भी किया, क्योंकि उन्हें भी मोह व्याप गया था। इसलिए शिवजी से बोली, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल नहीं अभेद, सो की देह धरि होय नर जाहिन जानत वेद। अब संशय मन भयउ अपारा, अस संशय मन भयउ अपारा, होय न हृदय प्रबोध प्रचारा। अब तो सती के मन में संशय हो गया कि जो ब्रह्म है, व्यापक है, बिरज है, अज है, अकल है, अनी है, अभेद है, सो देह धारण करके कैसे यह मनुष्य रूप में भ्रमण कर सकता है, यह हमारी बात समझ में नहीं आती। ऐसा संशय सती के मन में आया। अस संशय मन भयउ अपारा, होय न हृदय प्रबोध प्रचारा। तो ऐसा संशय मन में अगर हो जाए तो फिर उसके बाद में उसका कोई उपचार नहीं है। तो संसारी लोग सिर्फ बात करना जानते हैं, संसारी लोग सिर्फ बात करना जानते हैं, इसीलिए लाभ से वंचित रह जाते हैं। बात करने से ही किसी को लाभ नहीं होता है। बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने से, ज्ञान की बातें तो रावण भी करता था, ज्ञान की बातें तो हिरण्यकशिपु भी करता था, लेकिन उनका कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए बात करने से किसी का लाभ नहीं होने वाला, ज्ञान की बात को जीवन में धारण कर लेना चाहिए। महात्मा लोग एक बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। एक व्यक्ति मंदिर में अपनी आस्था को लेकर के भगवान का भजन करने के लिए जा रहा था। मंदिर में जैसे सबका जाने का नियम होता है, रोज सुबह उठ करके लोग अपने यथा समय मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करके आते हैं। एक व्यक्ति जो आस्तिक था, श्रद्धावान था, हाथ में दीपक जला करके मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा था।
इतने में एक उसी का ही पड़ोसी आया, वो थोड़ा दूसरी प्रवृत्ति का था। आकर के बोला, कहाँ जा रहे हो? बोले, मंदिर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? भगवान का दर्शन करने। अरे भगवान तुम्हारे मंदिर में रहता है, तुम्हारे घट में बैठा हुआ है, सब जगह बैठा हुआ है तुम्हारे ईश्वर, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? और तुम्हारे मंदिर में अगर भगवान बैठा होता तो फिर तुम्हारे जीवन में इतने दुखड़े हैं, वो देखता क्यों नहीं है? रोज आते हो तुम। अब वो विचार करने लगा, अब इसको कौन इससे बहस करे, ये तो हमें मंदिर में जाने भी नहीं देगा, दर्शन करने भी नहीं देगा। इतने में वो बहस करने लग गया। बोले कि अच्छा ये बात बताओ, ये दीपक लेकर के तुम जा रहे हो, इस दिए में प्रकाश कहाँ से आया? तर्की था वो, संशयी था, तर्क वितर्क करने वाला। समाज में इस प्रकार के लोग बहुत से होते हैं, तर्क करते रहते हैं, बस उनको तर्क कुतर्क करने में आनंद आता है। बोले इस दिए में प्रकाश कहाँ से आता है? उसने विचार किया कि इसके साथ लड़ाई झगड़ा करूंगा तो मेरा दर्शन छूट जाएगा और मेरा समय भी नष्ट होगा। तो उसने भी बड़ी होशियारी करी और उसने वो दीपक बुझा दिया। जैसे ही दीपक बुझाया तो बोला, तुमने दीपक क्यों बुझा दिया? बोले, अब तुम बताओ कि जो दीपक आया था अब कहाँ चला गया? जो दीपक आया था वो कहाँ चला गया? बोले कि हमको क्या मालूम कहाँ चला गया। बोले कि जहाँ चला गया वहीं से आया था दीपक। इस प्रकार से वो उत्तर दे करके वहां से चला गया। कहने का तात्पर्य इस दृष्टांत का यह है, ये सब बातें व्यर्थ की हैं कि ईश्वर कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या है क्या नहीं है, लंबा है, पतला है, चौड़ा है, निराकार है, साकार है, निर्गुण है, सगुण है, क्या है? अरे तुमको उससे क्या लेना देना? तुमने जान लिया, तुम समझ गए कि ईश्वर की सत्ता है। जिस रूप में तुमको अच्छा लगता है, जैसा तुमको तुम्हारे मन को भावे, तुमने जो कथा सुनी है, शास्त्रों में जो सुना है, तुम्हारी जहाँ श्रद्धा हो, जहाँ रुचि हो, तुम वहीं लग जाओ और उसी के अनुरूप तुम उसको पाने के लिए लालसा जगाओ अपने मन में। तो प्रथम शर्त यह है कि श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा जब होगी मन में तभी जीव का कल्याण होगा, नहीं तो सती की तरह विनाश हो जाएगा, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। भक्तमाल में नाभाजी ने भक्ति के श्रृंगार में वहाँ एक बात कही है, भक्ति देवी का श्रृंगार करते हुए, कि व्यक्ति को अपने भक्ति का श्रृंगार करना चाहिए। तो बोले, हमारे अंतःकरण में जो भक्ति पनप रही है, पनपना चाहती है, उसका श्रृंगार करने के लिए क्या करना चाहिए? बोले, उसका श्रृंगार करना चाहते हो, उसको सजाना चाहते हो, तो बोले श्रद्धाई फुलेल औ उबटनो श्रवण कथा। श्रद्धाई फुलेल औ उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंग नहीं छुड़ाइए। अर्थात श्रद्धा रूपी फुलेल लगाओ उसको। इत्र फुलेल लगाते हैं ठाकुर जी की, जब सेवा श्रृंगार करते हैं तो ठाकुर जी को इत्र फूल लगा के सुगंध देते हैं उनको, और उबटन लगा करके उनको स्नान कराते हैं और रगड़ रगड़ के उनको जो है उनका मैल निकालने का प्रयत्न करते हैं। जैसे हम अपने शरीर से मैल निकालते हैं, ऐसी इस भावना से जो है ठाकुर जी की सेवा होती है। तो बोले कि श्रद्धाई फुलेल ओ उबटनो श्रवण कथा। जिस प्रकार से तुम ठाकुर जी के लिए इत्र फुलेल लगाते हो, अथवा तो अपने लिए इत्र फुलेल लगाते हो कि खुशबू आए शरीर में, उबटन लगा करके नहाते हो, मैल छुड़ाते हो, बाहर तन का मैल तो इस प्रकार छुड़ाते हो, लेकिन अंदर का मैल छुड़ाना है तो श्रद्धा रूपी इत्र लगाओ और कथा श्रवण रूपी उबटन लगाओ। अर्थात उबटन लगा करके मैल छुड़ाया जाता है। तो कथा सुनते सुनते कथा रूपी उबटन लगाने से हमारे हृदय में जो जन्म जन्मांतर का मैल जमा हुआ है वो मैल छूटने लगता है। अभिमान अंग अंग नहीं छुड़ाइए। उस मैल का नाम क्या है? बोले अभिमान। यह जो अभिमान रूपी मैल हमारे मन में चिपक गया है कि हम भगवान की ओर बढ़ना नहीं चाहते हैं, हम संसार के साथ ही चिपक के रहना चाहते हैं, क्योंकि किसी का भी मन अथवा तो किसी का भी सिर कहाँ झुकता है? जहाँ श्रद्धा होती है। जहाँ श्रद्धा नहीं होती है वहाँ किसी का न सिर झुकता है न मन झुकता है। भगवान की ओर हमारा सिर नहीं झुका, भगवान की ओर हमारा मन नहीं मुड़ा, तो समझना चाहिए कि अभी भगवान में हमारी श्रद्धा नहीं है। जहाँ जितनी श्रद्धा होगी वहीं उतना मन झुका होता है। अब तक हमारा मन केवल संसार में ही झुका हुआ है। तो बोले कि श्रद्धाई फुलेलो उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए। श्रद्धा रूपी फुलेल लगाओ और भगवान की कथा रूपी उबटन को लगा करके खूब अच्छी तरह से अभिमान रूपी मैल को अंदर से निकाल करके बाहर फेंको। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो पहले श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा लेकर के जाओ संतों के पास और श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण करो। अर्जुन ने श्रद्धा पूर्वक संपूर्ण गीता को सुना, इसलिए उसका कल्याण हुआ।
अंतिम में अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, अर्थात आज मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति मेरी याददाश्त आ गई, अर्थात मुझे स्मृति मिल गई है, मैं समझ गया हूं, तत्वबोध मुझे मिल गया है। अर्थात मोह भी तभी नष्ट होगा जब श्रद्धा से सुनोगे। अर्जुन का मोह नष्ट हो गया क्योंकि श्रद्धा से उसने सुना, भगवान को सुना तो धृतराष्ट्र ने भी, लेकिन मोह के कारण ज्ञान व्यर्थ हो गया, क्योंकि मोह में व्यक्ति केवल अपने मतलब के ही अर्थ ढूंढता है। जब मोहग्रस्त संसारी आदमी कथा में भी बैठेगा तो वहां भी विभिन्न स्वार्थ को लेकर के ही बैठेगा। कोई धन की कामना लेकर के जाएगा कि कथा सुनेंगे, कथा में कुछ सूत्र मिल जाएंगे कि व्यापार कैसे बढ़े, धन की वृद्धि कैसे हो। कोई पद की कामना लेकर के जाएगा कि कथा में जाना आना करेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, 4 लोग हमें पहचानेंगे। कोई मनोरंजन का भाव लेकर के जाएगा, और कोई तो केवल प्रसाद पाने के लिए ही जाते हैं, और कोई तो ऐसे होते हैं जो केवल व्यास जी का ही दर्शन करने जाते हैं कि देखे तो सही व्यास जी कैसे हैं, अच्छा बड़े सुंदर हैं, चलो दर्शन करने चलते हैं। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। इससे अंतःकरण में जो लाभ होना चाहिए उस लाभ से हम वंचित रह जाते हैं। कितने लोग हैं जो केवल भक्ति अथवा मुक्ति की कल्याण की कामना की भावना से आते हैं कथा सुनने के लिए। हम आप जितने भी जाते हैं, आप स्वयं विचार करिए कि हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो केवल भक्ति अथवा मुक्ति की कामना से आते हैं कि अब तक तो जीवन व्यर्थ चला गया, अब मेरा कल्याण कैसे होगा। ऐसी भावना लेकर के क्या कभी आप कथा में आए? अगर नहीं आए तो अपने से प्रश्न करना चाहिए कि क्यों अब तक ऐसी भावना नहीं हुई। अरे हम तो मरे हुए उस प्रेत धुंधुकारी की तरह भी नहीं बन सके। प्रेत धुंधुकारी ने तो अपना कल्याण कर लिया, मरने के बाद भी उसको होश आया, लेकिन हम तो जीते जी भी होश न कर सके, फिर कैसे होगा हमारा कल्याण। इसीलिए भागवत शास्त्र ने कहा अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। ज्ञान अर्जित करते समय जब तक दृढ़ता नहीं होगी तब तक वो ज्ञान व्यर्थ चला जाएगा, सुना हुआ सब बेकार हो जाएगा। प्रमादेन हतम श्रुतम, और सुनने में यदि आलस्य भी करोगे तब भी वे सुना हुआ बेकार हो जाएगा। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, गुरुजी ने मंत्र तो दिया, संतों ने मंत्र तो दिया कि जाओ इसका मंत्र का जाप करो तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन मंत्र में संशय हुआ। अरे इस मंत्र से क्या होने वाला है, इतना समय हो गया अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अरे भाई जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक मिलेगा कैसे। दुकान में जाने के लिए आप दिन रात दुकान में बैठते हो, सुबह शाम की रोजी रोटी चलाने के लिए आप एक दिन भी दुकान जाना बंद नहीं करते। आपको बुखार भी आ रहा होगा तो अपना बुखार भी आप किसी को नहीं देंगे, बुखार भी साथ में लेकर के दुकान में जाएंगे। उसके लिए तत्परता है ना, उसमें निष्ठा है ना। आपको मालूम है कि अगर एक दिन दुकान बंद कर दी तो सब चौपट हो जाएगा। तो बताइए, लोक व्यवहार में हम इतने सजग हैं, इतने सावधान हैं, लेकिन परमार्थ के लिए हमारी सावधानी कहाँ गई। हम चूक इसलिए गए हैं क्योंकि हमारी जीवन में परमार्थ के मार्ग में सावधानी नहीं है। हमने परमार्थ को ऐसा समझ लिया कि किसी आश्रम में जाएंगे, किसी संत फकीर के पास जाएंगे, किसी मंदिर में जाएंगे और कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए जो हमारे सिर पे हाथ रख के हाथ घुमा दे और हमारा सारा काम बन जाए, हमारे पाप भी धुल जाए और हमारे जीवन के जितनी भी इच्छाएं वो भी पूरी हो जाए और मुक्ति भी हमारे हाथ लग जाए, भुक्ति मुक्ति सब कुछ हमें मिल जाए। अरे वाह, कुछ परिश्रम करना नहीं और सब कुछ हाथ में ले लेना, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे तो नहीं होगा। जब संसार के पदार्थ की कामना है तो उसके लिए हमें समय देना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है, दृढ़ता चाहिए हमको, तभी जा कर के, और संयम के साथ में हमें समय भी देना पड़ता है, तब जा कर के वो वस्तु पदार्थ हमें मिलती है। ठीक इसी प्रकार से परमार्थ के लिए भी हमको जो परमार्थ के जो कुछ नियम हैं, शास्त्रों का जो संविधान है, शास्त्रों के संविधान के अनुरूप हमें चलना पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण होगा। ऐसा कह लेने से नहीं कि हम तो इतने वर्षों से कर रहे हैं, हमें तो कोई लाभ नहीं हो रहा। लाभ नहीं हो रहा, इसका सीधा अर्थ है कि आपने कुछ किया ही नहीं है, और किया है तो गड़बड़ी की है, और जहां गड़बड़ी की है उस गड़बड़ी को आपने देखा ही नहीं कभी कि कहां गड़बड़ी हुई है। इसलिए अपनी गड़बड़ी को देखिए। कथा कीर्तन सत्संग भजन मंत्र जब कोई लाभ होगा, लेकिन कब होगा? जब इस नियम का पालन करेंगे, शास्त्र रीति को मानेंगे, शास्त्र के अनुसार संतों ने जो मार्ग बतलाया है उस मार्ग में चलने से ही हमारा कल्याण होगा। अनेकों साधनों को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हमारा स्वभाव बन गया है कि जो कुछ कह देता है हम उधर ही भाग जाते हैं। अर्थात हमारा अपना कोई विवेक नहीं है, हमारा अपना स्थायी विवेक नहीं है, हम अपने आप कुछ विचार नहीं करते हैं। हमारा विवेक कमजोर हो गया है, जो जैसा कह देता है हम वैसे ही कर लेते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि हमारी कहीं भी आस्था नहीं होती है, विश्वास हमारा दृढ़ नहीं होता है, हम भटक जाते हैं। इसलिए अनेकों साधनों को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक साधन अपना लो, एक साधन को पकड़ लो, उसी से काम बन जाएगा। आप देखिए, विचार करिए, राजा परीक्षित ने क्या किया। राजा परीक्षित के पास तो इतना समय भी नहीं होता था, क्योंकि राजधर्म को अपनाना है, उन्होंने इतनी पूजा पाठ भी नहीं की होगी। लेकिन राजा परीक्षित ने जीवन में केवल अंतिम क्षण में एक नियम को अपनाया। 7 दिन के अंदर में, क्या नियम? 7 दिन के अंदर उन्होंने कुछ नहीं देखा, बस एक नियम अपनाया, श्रद्धा पूर्वक कथा सुननी है, बस इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब तो भगवान की कथा ही मुझे तारेगी। ये तो जीते जी जीवन रहते हुए राजा परीक्षित ने ये बुद्धिमानी की, एक साधन को अपनाया, और जीवन रहते हुए राजा मोक्ष पद को प्राप्त हुए, भगवत धाम को प्राप्त हुए। और मरने के बाद एक दूसरा धुंधुकारी, जिसने मरने के बाद में केवल एक साधन को अपनाया। जीते जी तो उसने कुछ अच्छा काम किया नहीं, लेकिन मरने के बाद एक अच्छा काम कर गया। कौन सा अच्छा काम? बोले उसने भी मन लगा करके श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा सुनी, तो दोनों का कल्याण हो गया। अर्थात पूरी श्रद्धा के साथ एक साधन को जब आप अपना लोगे जीवन में, तो आपका कल्याण उसी से ही हो जाएगा, अन्यत्र भागने की जरूरत नहीं है। एक जगह मन को टिका लो। तो हमारे में श्रद्धा का अभाव, दृढ़ता का अभाव, प्रमाद की अधिकता होने के कारण ही कथा का पूरा लाभ हमें जीवन में नहीं मिल पा रहा है। ये पक्की बात है और कोई भी कारण नहीं है। इसीलिए कहा कि रामचरण रतिजोचह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण पुट पान। तो जिसको भगवान के चरणों में प्रीति चाहिए, अथवा तो मुक्ति चाहिए, अथवा तो भक्ति चाहिए, अथवा तो संसार की कामना भी है, तो भाव सहित जो भगवान की कथा सुनेंगे, सेवा में तत्पर होंगे, उनको निश्चित रूप से इसी जन्म में लाभ मिलेगा ही। तो कहा कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। तो पहली शर्त हमारी क्या हुई? श्रद्धा। अर्थात श्रद्धा ही हमें लाभ देती है। तो कथा सुनिए, लेकिन श्रद्धा के साथ में, इस प्रकार की श्रद्धा के साथ में, जिस प्रकार अर्जुन की श्रद्धा थी कि मुझे अपना कल्याण करना है। ऐसी श्रद्धा हो कि राजा परीक्षित को भय था कि मैं मरूंगा, अब अपना कल्याण करके ही मरूंगा। धुंधुकारी मरने के बाद दुखी था कि बस मुझे अपना कल्याण करना है। कथा तो सबने सुनी थी, लेकिन विमान केवल धुंधुकारी के लिए आया, क्योंकि धुंधुकारी ने ही मन लगा करके सुना था। श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम, वहां तो स्पष्ट कहा है महात्म्य में, सुना सबने लेकिन मनन किसी ने नहीं किया था। तो पहली शर्त है श्रद्धा। अब रही बात दूसरी शर्त, तो बोले कि संतन कर साथ। अर्थात कथा सुनिए, लेकिन कथा सुनते समय एक सावधानी भी रखना जरूरी है। वो सावधानी क्या है? तो संत महापुरुष कहते हैं कथा हर किसी के मुख से भी नहीं सुननी चाहिए। अर्थात वक्ता के चरित्र का प्रभाव ही श्रोता पर पड़ता है। यह भी ध्यान देना जरूरी है कि वक्ता कैसा है, अर्थार्थी है या कृष्णार्थी। अर्थात वक्ता यदि संसार का कामी होगा, संसार की वस्तु पदार्थों में ही उसका मन लगा होगा, वह संसार की कामनाओं से ग्रस्त होगा, तो ऐसे वक्ता की कथा सुनने से हमारे मन में केवल कामनाएं ही उपजेंगी। अगर थोड़ी सी भी भूमिका मन की बन रही होगी भक्ति की, तो कामना ग्रस्त वक्ता के मुख से कथा सुनने से हमारे मन में भी संसार की भोग वासनाओं को भोगने की कामना ही जगेगी। इसीलिए वक्ता भी संयमित होना चाहिए, वक्ता भी शास्त्र मर्यादा के अनुरूप ही मृदुभाषी होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, परम भक्त होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कृष्णार्थी होना चाहिए। अर्थात वक्ता के जीवन का लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, भगवान का परम भक्त हो। यह ध्यान देने योग्य वस्तु है, यह ध्यान देने योग्य विषय है। प्रेमी है या भोगी है, मुमुक्षु है या भोगी है, यह जानना बहुत जरूरी है। पानी तो आपने पीना है, प्यास लगी है, लेकिन किस घाट का आप पानी पी रहे हैं यह भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जिस घाट का पानी पियोगे वैसे ही
उस पानी का प्रभाव, उस जल का प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा, आपके इंद्रियों पर पड़ेगा, आपके शरीर पर पड़ेगा, आपके जीवन पर पड़ेगा। क्योंकि वक्ता के भाव का प्रभाव श्रोता पर अवश्य ही पड़ता है। अतः वक्ता एवं श्रोता के दिव्य भाव के संयोग से ही हृदय कमल में भक्ति का पुष्प खिलता है, अन्यथा तो वासना का दुर्गंध ही पनपता है। तो वक्ता रसिक हो, विद्वान हो या न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भक्त हो, प्रेमी हो, दीवाना हो, त्यागी हो, निष्काम हो और श्रोता का ही कल्याण चाहने वाला हो, ऐसा भाव जिस वक्ता में हो, ऐसा स्वरूप जिस वक्ता का हो, साधु स्वभाव हो और भगवत प्रेम की अभिलाषा रखने वाला, केवल भगवान के लिए अपने जीवन को जीने वाला ऐसा वक्ता कोई मिल जाए, तो ऐसे वक्ता के मुख से कथा श्रवण करने से निश्चित रूप से जीवन में लाभ होता है। जिस वक्ता के मुख से कथा सुनने के बाद संसार से वैराग्य का भाव जगने लगे, श्री कृष्ण में प्रेम जगे, भजन में मन लगने लगे, लोक व्यवहार में रुचि कम होने लगे, मन ठहर जाए, शांति की अनुभूति होने लगे, तो समझना दूसरी शर्त आपकी पूरी हो गई। अर्थात ऐसे साधु पुरुष के संग से हमारा कल्याण निश्चित है। अब ये तो हो गई 2 शर्त, अब रह गई तीसरी शर्त। तो जय श्रद्धा संबल रहित नई संतन कर साथ। और तीसरी शर्त है प्रिय रघुनाथ, अर्थात जिनको रघुनाथ जी प्रिय हो उनको ही कथा का फल मिलता है। अर्थात कथा सुनने हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि भगवान प्रिय है, कथा सुनने इसलिए जा रहे हैं कि वक्ता जी के साथ में, व्यास जी के साथ में हमारा संबंध है, बस हम तो व्यास जी का दर्शन करने जाते हैं। हम तो वहाँ जाकर के सुनते हैं कि वो कोई ना कोई ऐसी अच्छी बात बता देते हैं कि धन कैसे घर में आए, धन की वृद्धि कैसे हो, व्यापार कैसे चलेगा, मान प्रतिष्ठा कैसी मिलेगी, ऐसी सुंदर सुंदर संसार की बातें बताते हैं, वो सुनने जाते हैं। अर्थात भगवान से कोई लेना देना नहीं है, संसार से लेना देना है हमें। और हमारे व्यास जी ऐसी बातें हमको सुनाते हैं, बताते हैं, इसलिए हम जाते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। प्रिय रघुनाथ, अर्थात वक्ता जी भी रघुनाथ जी को, रघुनाथ जी प्रिय हो उनको, भगवान श्री कृष्ण प्रिय हो उनको, और श्रोता जी भी, वो भी भगवान से प्रेम करने वाले हो, तो भगवान की प्रेम की भावना लेकर के जाएं। ये हो गई 3 शर्तें। ये 3 शर्तें आप सब समझ चुके होंगे। पहली शर्त है श्रद्धा, दूसरी शर्त है संतों का संग, परम विरक्त संतों का संग, और तीसरी शर्त हुई भगवान में प्रेम हो। वक्ता और श्रोता दोनों का ही प्रेम भाव होना चाहिए। अब एक जगह और श्रवण के 3 शर्त बतलाए हैं। वो शर्त कौन सी है? बोले कथा सुनने की 3 विधि है, 3 शर्तें ये पूरी होनी चाहिए। वो है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। अर्थात कथा में आपने जो बात सुनी है, घर में जाकर के उसका मनन करना है, और मनन करते 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 एक दिन ऐसी अवस्था आएगी कि निधिध्यासन होने लगेगा। निधिध्यासन का अर्थ क्या होता है? कि वो बात जो मनन करते थे आप सुनने के बाद में, वो जीवन में घटित हो गई। जैसे एक छोटा सा चरित्र, आप उस चरित्र से आप समझेंगे। तुलसीदास जी महाराज अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्त थे। एक दिन पत्नी ने उनको डांट लगाई, कथा आप सब जानते हैं, विस्तार में नहीं कहूँगा। तो पत्नी ने देखा कि ये मुझ में बहुत ज़्यादा आसक्त हैं और भगवान की पूजा पाठ में इनका मन नहीं लगता है। पत्नी ने गुस्से में आकर के उनको डांट लगाई कि जितनी प्रीति तुम्हारी मेरे हाड़ मास के चाम में है, इतनी प्रीति अगर रघुनाथ जी में होती तो आज तक तुम्हें रघुनाथ जी दर्शन दे चुके होते। बस पत्नी डांटती तो पहले भी होंगी, लेकिन आज जब डांट लगाई है तो आज वो बात मन में लग गई, मन में घर कर गई। कहते हैं ना कि ये बात दिल में लग गई। अब दिल में लग गई है तो उसको जीवन में भी उतारना चाहिए। जो बात दिल में लग जाए तो बात पहले दिल में लगनी जरूरी है, फिर उसको जीवन में उतारना। तुलसीदास जी ने घर बार छोड़ दिया और जाकर के भगवान का भजन किया, और अंतिम में भगवान का दर्शन साक्षात्कार उनको हुआ। आज उन्हीं तुलसीदास जी की चौपाइयों को हम गा गा करके हम आनंद लूट रहे हैं। तो कहने का भाव यह है कि श्रवण की जो 3 शर्तें हैं, तुलसीदास जी के जीवन में जो श्रवण की तीसरी शर्त पूरी हो चुकी थी। पहला उन्होंने सुना और फिर मनन किया कि मेरी पत्नी ने ठीक कहा है कि मुझे तो रघुनाथ जी से ही प्रेम करना चाहिए। निधिध्यासन, जीवन में वो बात उतर गई और बोले अब लो नसानी अब न नसई हूँ। अब तक तो मैंने जीवन बर्बाद कर दिया, अब जीवन बर्बाद नहीं करूँगा। राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर न नसई हूँ। आज तो भगवान श्री राम जी की कृपा हुई है, अब इस कृपा को मैं हाथ से छूटने नहीं दूंगा।
पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसयो। अब जो चिंतामणि मुझे नाम रूपी चिंतामणि मिल गई है, वो अब मैं हृदय से उतरने नहीं दूंगा, अब मैं इसको बाहर निकलने नहीं दूंगा। इस प्रकार से तुलसीदास जी के मन में जो भावना जगी, ठीक ऐसी ही भावना कथा सुनने के बाद में हमारे मन में हो और किसी एकांत में बैठ करके हमारा मन गुनगुनाने लगे। क्या गुनगुनाने लगे? मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजो, कर्म बचन अरुहिते, मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते, सहस बाहु दस बदन आदे नृप, बचे न काल बलीते, सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम सवारे, हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठरीते, मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते। अपने मन को समझाना है कि रे सठ मन, ये अवसर अगर निकल गया तो फिर पुनः ये अवसर नहीं मिलेगा। अरे जिस संसार के लिए मैं करता करता मैं मारा फिर रहा हूँ, ऐसे मेरे जैसे न जाने कितने सहस बाहु दस बदन रावण, सहस्र बाहु आदि बड़े बड़े राजा लोग काल के ग्रास हो गए हैं, काल के मुंह में चले गए हैं। हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठी रीते। हम करते, मेरा मेरा करते, आखिर में उठ करके ही तो चले गए, और रीते खाली हाथ चले गई, कोई गांठ बांध के तो नहीं गया। हम जिस धन धाम के लिए रात दिन मरे फिर रहे हैं, आखिर में हमारे साथ जाएगा नहीं, यही तो छूट जाएगा। और सुत बनिता आदि जानी स्वार्थ रत, न करो नेह सब हिते। जिस परिवार के लिए हम मोह में व्याप्त होकर के उसी के पीछे दौड़े जा रहे हैं, अंतहु तो ही तजेंगे पामर। जिस परिवार को, जिस संसार को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती पकड़ के बैठे हुए हैं, अरे आप नहीं चाहोगे तब भी एक दिन अंत में आपको ये छोड़ ही देंगे, आपको उठा के पटक के आएंगे। तो बोले कि जिस संसार के प्रति हमारी इतनी आसक्ति, और वही संसार एक दिन हमको ले जा करके छोड़ के आएगा, हमारा त्याग कर देगा। जब अंतिम में हमारा त्याग होना ही है, तो क्यों ना पूर्व से ही हम इस संसार का त्याग कर दें। इसलिए अपने मन को समझाओ, तू न तजैया बहीते, अब तो इस संसार को छोड़ दे। अब नाथ ही अनुराग जाग जड़, त्याग दुरासा जीते, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। जिस प्रकार घी डालने से आग नहीं बुझती है और बढ़ती है, इसी प्रकार से विषय भोगों में रत रहने से विषय भोग, ये तृष्णा कभी शांत होती नहीं है। इस तृष्णा को शांत करने के लिए मन को समझाना पड़ता है और भगवान में अनुराग को बढ़ाना पड़ता है। जब भगवान में अनुराग बढ़ेगा तो दुराशा का त्याग हो जाएगा, और ये मन के जो विकार हैं अपने आप दुर्बल हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। इसीलिए कहा, श्रवणम तो कृतम सर्वैहि। कथा तो आज तक बहुतों ने सुना, लेकिन न तथा मननम कृतम, मनन नहीं किया। अब मनन करना है। इस प्रकार से जब हम मनन करेंगे एकांत में बैठ करके, जिस प्रकार पशु जब चारा खा लेता है उसके बाद में एकांत में बैठ कर जुगाली करता है, ऐसे ही हमने भी संसार में जो भी अनुभव किया है, संसार को चबाया है, एकांत में बैठ करके अब जुगाली करनी है। जो भी हमने सत्संग में श्रवण किया है, एकांत में बैठ करके जुगाली करनी है, आकलन करना है, किस प्रकार से मेरा कल्याण होगा। ये इस प्रकार से अपना कल्याण अपने हाथ में ही है, अतः हमें विवेक से काम लेना है और श्रवण की रीति से हमको चलना है। तो आज से घर में बैठ करके हम अपने आप स्वयं विचार करें कि मुझ में कहाँ दोष है, कहाँ कमी है, और मैं उस कमी को कैसे सुधारूं ताकि मेरा कल्याण हो। इस पर हमको जरूर विचार करना है। इस प्रकार से श्रवण धर्म की जो महिमा है, श्रवण के अंतर्गत जो दोष हैं, जिन दोषों के कारण आज तक हम लाभ नहीं ले पाए, उन दोषों को अब धीरे धीरे हमें दूर करना है।
इसी प्रकार श्रोता के प्रकार भी बतलाए हैं यहाँ कि श्रोता कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या लक्षण हैं। तो भागवत जी के महात्म्य में इसका वर्णन आया है। कथा सुनने जब भी आप बैठेंगे तो आप अपने ऊपर विचार करना कि आप किस श्रेणी में आते हैं। प्रथम श्रेणी में जो उत्तम प्रकार के श्रोता हैं, 4 प्रकार के बतलाए गए हैं। एक है चातक, जो कि कृष्ण प्रेमी कहे गए हैं, दीवाने कहे गए हैं। चातक जैसे स्वाति बूंद पर आने वाला जो जल होता है, बादल का जल होता है, जो स्वाति बूंद स्वाति नक्षत्र पर गिरता है, उस स्वाति नक्षत्र पर गिरे हुए जल पर ही वो अपने जीवन को निर्धारित करता है। ऐसे ही जो भक्त लोग केवल भगवान श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं, कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं चाहिए, कुछ सुनना पसंद नहीं करते हैं, कुछ देखना पसंद नहीं करते हैं, इस प्रकार मन में कृष्ण प्रेम की भावना लेकर जो कथा सुनने जाते हैं, वो उत्तम कोटि के चातक कोटि के वो श्रोता कहे गए हैं। इसी प्रकार हंस कोटि के श्रोता हैं, जो निरक्षीर विवेकी होते हैं। हंस के सामने दूध में पानी मिला करके आप रख देंगे किसी पात्र में, तो दूध को अलग, पानी को अलग कर देता है। ठीक इसी प्रकार से श्रोताओं में भी ऐसे विवेकी श्रोता होते हैं, जो उसमें से क्या ग्राह्य है क्या अग्राह्य है, सारग्राही होते हैं। जो चीज़ हमें लेनी चाहिए वो ले लेते हैं, जो छोड़नी चाहिए वो छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से शुक रूप में होते हैं। जैसे तोते को, शुक को जो पढ़ाया जाता है वो सीख लेता है, फिर उस सीखे हुए पाठ को पुनः बड़े प्रेम के साथ में गा गा कर दूसरों को आनंद देता है। इसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं जो शुक कोटि के श्रोता होते हैं, जो कथा सुनने के बाद में आकर के घर में अपने इष्ट मित्र बंधुओं के साथ उनके बीच बैठ करके बड़े सुंदर स्वर में उस सुंदर कथा को सुना करके सबको बांटते हैं, सबको आनंद देते हैं। एक होते हैं मीन कोटि के, मछली जैसे मछली की आंख को आपने देखा होगा, कभी बंद नहीं होती है, अपलक रहती है। ठीक इसी प्रकार से अपलक निर्निमेष मौन रहकर, आपने देखा होगा कथा सुनते समय कई लोग होते हैं मौन रहते हैं, अपलक देखते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं और बड़ा आनंद के साथ कथा को श्रवण करते हैं, कथा रस का पूरा आनंद लेते हैं। तो ऐसे कथा रस का आनंद लेने वाले ये मीन कोटि के, अर्थात उत्तम कोटि के जो श्रोता हैं, ये 4 प्रकार के, चातक, हंस, शुक और मीन। अब अधम कोटि के जो श्रोता हैं वो भी 4 प्रकार के हैं, वृक, भूरंड, बैल, वृष और उष्ट्र। वृक कहते हैं भेड़िया को। भेड़िया क्या करता है? भेड़िया शोर मचाता है, भेड़िया जंगल में शोर मचाता है। इसी प्रकार से बातें करना, शोर मचाना, और जो रसिक श्रोता होते हैं, बड़ा मन लग रहा है कथा में, खूब आनंद में कथा सुन रहे हैं। कुछ लोग होते हैं वो कथा में तो उनका रस आता नहीं है, उनको कथा तो सुनने से कोई मतलब नहीं है, घर गृहस्थी की बातें आपस में एक दूसरे से करते रहते हैं, जिसके कारण जो अच्छे श्रोता हैं उनको कथा में दखल होती है, उनको विक्षेप होता है। बोले कि ऐसे श्रोता को भागवत जी में भेड़िया की संज्ञा दी गई है कि मानो वहाँ पर वो भेड़िया बैठे हुए हैं, तो भेड़िया कोटि के श्रोता हैं। दूसरे में भूरंड कहा गया, ये पहाड़ी क्षेत्रों में ये पक्षी होता है, जैसा सुनता है वैसी आवाज़ वो निकालता है, वैसी बात करना जानता है, लेकिन जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। इसी प्रकार कुछ लोग होते हैं जो कथा में जाकर के कथा सुन के तो आते हैं और सुनाया हुआ ज्ञान दूसरों को सुनाते भी हैं, उपदेश भी करते हैं, लेकिन स्वयं के जीवन में उसका पालन कहीं दिखता नहीं है। ऐसे तीसरे हैं वृष कोटि के, बैल कहा गया जिसको, कि बैल के आगे आप अंगूर रख दो, मीठे अंगूर रख दो, चाहे खल रख दो, उसको उससे कोई फर्क नहीं है। उस सार असार को वो अलग करना नहीं जानता है, वो विवेकी नहीं होता है, जो भी चीज़ उसके सामने रख दोगे वो खा लेगा। इसी प्रकार से कुछ श्रोता होते हैं कि कथा में सभी चीज़ें ग्राह्य नहीं होती हैं, विवेकी जन अच्छी वस्तुओं को ही विवेकी जन ग्रहण करते हैं, लेकिन जो इस वृष कोटि के होते हैं, बैल कोटि के, अपना विवेक न होने के कारण वो ग्राह्य और अग्राह्य का भेद नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से उष्ट्र कोटि के, ऊंट की कोटि के होते हैं, चौथे प्रकार के। बोले ऊंट का स्वभाव होता है कि जंगल में जब जाएगा तो आम के वृक्ष भी हैं वहाँ पर, आम के कोमल कोमल पत्ते खा सकता है, लेकिन आम के पत्तों को छोड़ करके वो नीम के, करील के, बबूल के पत्ते ही खाना पसंद करता है, कांटेदार पत्ते ही खाना पसंद करता है। इसी प्रकार से कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो कथा में भगवान की क्या चर्चा हो रही है, भगवान में प्रेम होना चाहिए, भक्ति चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है उनको तो केवल संसार की बातें ही अच्छी लगती हैं, संसार की बातें ही सुनना पसंद करते हैं। अगर वक्ता संसार के
मनोरथों को मिलने वाले विषय पर चर्चा नहीं कर रहा हो तो फिर वहाँ से उठ जाते हैं या फिर बातें करके दूसरों को भी विघ्न करते हैं। इस प्रकार के श्रोताओं के यहाँ लक्षण बतलाए गए हैं। अब हमें यह विचार करना है कि इन लक्षणों में से हमारे जीवन में कौन से लक्षण घटित हो रहे हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में अच्छे वक्ताओं के लक्षण हमारे में विकसित हों। इस प्रकार यहाँ श्रोताओं के लक्षणों का भी वर्णन किया गया है। तो कुल मिलाकर के कहना यही है कि आज के प्रसंग में धुंधुकारी की कथा के कारण मुक्ति हो गई है। और जब सबने पूछा, कथा तो सबने सुनी लेकिन विमान इनके लिए क्यों आया, हमारे लिए क्यों नहीं, तो बोले कि श्रवणम तो कृतम सर्वैर्न तथा मननम कृतम, सुना सबने, मनन किसी ने नहीं किया, इसलिए विमान नहीं आया। पुनः गोकर्ण जी ने दोबारा कथा का आयोजन किया और पुनः सबको कथा सुनाई है। फिर ठीक इसी प्रकार जैसे धुंधुकारी के लिए विमान आया था, ऐसी सबके लिए विमान आया और गोकर्ण जी ने भागवत सुना के सबका उद्धार किया। सबने जय जयकार की है। बोलो भागवत भगवान की जय। तो हम भी अपने जीवन में निश्चित रूप से इन प्रसंगों को श्रवण करने के बाद जरूर मनन करेंगे और निधि ध्यासन जीवन में अपनाएंगे। हमारा कल्याण बिल्कुल निश्चित है। बस शास्त्र के जो मर्म हैं उन मर्मों को समझना बहुत जरूरी है, तभी हमें लाभ मिलेगा। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप जितने भी भागवत प्रेमी हैं, आप सब के ऊपर भगवान की कृपा बने और भागवत शास्त्र के अनुरूप ही आपका जीवन उज्जवल, भक्तिमय, आनंदमय बने। इसी शुभ संकल्प के साथ में भगवत प्रसादी आप सबको प्राप्त हो, इसी शुभकामना के साथ में भागवत जी की महात्म्य की जो यात्रा थी, ये 10 दिन की यात्रा रही भागवत जी के महात्म्य की, तो ये यात्रा यहीं पर ही पूर्ण होती है। कल से पुनः नए प्रसंग के साथ में भागवत जी के प्रथम स्कंद से 12 स्कंद पर्यंत हमारी कथा पुनः प्रारंभ होगी। मूल कथा का जो प्रारंभ है वो कल से प्रारंभ हो जाएगा। तो पुनः नए नए प्रसंगों के साथ में आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।